सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री कालिंदी पटरानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। सब संतन की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। आज सत्संग का समय तो पूरा हो गया, पर पोथी यहाँ विराजमान थी और बाबा की आज्ञा हुई। हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुखराम दास जी महाराज के नेका तो कर ही लो, तो अपने बड़ों की आज्ञा मान के कम से कम एक पद ही सही उसका उच्चारण कर लेते। सूर्यश्याम में जो समय था, सवेरे 6 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक। नीचे ठंडे में मत बैठ, इधर बैठ, इधर आ। वो जो समय था वो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा था, सबके लिए अच्छा होए ना होए। ऐसे ही कोई समय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो कहते भले ही सवेरे 3 से 6 हो जाए। जय जय श्री राधे। एक तो सब जगह काम चल रहा है, आवाज शोर गुल। आज विनय पत्रिका का 120वां पद है। बड़ा प्यारा पद है।
इसमें गोस्वामी जी अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भासै, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाए गुसाई। बिन बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। सपने व्याधि विविध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत, यह दृश्य असत दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सके को टारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। यह उपाय संसार तरन कह, बहु उपाय संसार तरन कह। बिमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए। बिनु जीव सुख कबहु न पावे। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भासै, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे श्री हरि यह जो शरीर को मैं मानना, संसार को मेरा मानना, इस पांच भौतिक जड़ विनाशी शरीर के प्रति अहम बुद्धि और इस विनाशी दुख रूप संसार के प्रति मम बुद्धि, ये शरीर संसार के प्रति अहमता ममता के कारण ही जीव 84 के चक्र में पड़ा हुआ है, भ्रमण कर रहा है। संसार विनाशी है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और कोई भी वस्तु यहाँ शाश्वत रहने वाली नहीं है। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन हे नाथ, जब तक इस जीव पर आपकी कृपा नहीं होती है, तब तक यह जीव शरीर को तो मैं मानता रहता है और संसार को मेरा मानता रहता है।
तब तक उसको लगता है कि संसार सत्य है, तब तक उसे लगता है कि संसार में तो बड़ा मौज है, बड़ी बहार है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, ऐसा लगता है उसको। आपकी कृपा से जब उसके भ्रम की निवृत्ति होती है, तब यह संसार को वह विनाशी मानता है, संसार को विकारयुक्त मानता है, संसार को दुखरूप मानता है। और जब इसको विनाशी, विकारयुक्त, दुखरूप, जड़ इत्यादि दोषों से युक्त जब इसको देखता है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी चित्तवृत्ति शरीर और संसार से हट जाती है। इसका बहुत सरल उदाहरण है। आपको बहुत जोर की भूख लगी है और बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर सुंदर थाली भर के आपको परोस दी जाए और आप पाने के लिए तैयार ही थे, तब तक हरदेव दास ने आकर बोले, रे बाबा, लाल बाबा मत खाओ। क्यों? इसमें जहर है। तो भले ही देखने में खीर बहुत अच्छी लग रही हो, मेवा काजू किशमिश पड़े हों, केसर भी दिखाई पड़ रहा हो, खुशबू भी आ रही हो और आपको भूख भी लगी है, पर किसी प्रामाणिक संत ने कह दिया कि इसमें तो विष है, आप खाओगे उसको? फिर उस खीर से मन हट जाएगा कि नहीं? जिसमें मन लगा था उससे मन हटेगा कि नहीं हटेगा? यही बात है। जब तक शरीर संसार का वास्तविक परिचय हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमारी अहमता ममता समाप्त नहीं होती। न शरीर से अहमता समाप्त होती है, न ही संसार से ममता समाप्त होती। और ये यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जीव, जगत और ईश्वर, जीव, प्रकृति और ईश्वर, जिसे तत्वत्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्वत्रय, तीन तत्व, जीव, ब्रह्म और माया। जीव, ईश्वर और प्रकृति, अथवा पुरुष, प्रकृति और ईश्वर, जो भी कहो, इनके वास्तविक स्वरूप का बोध हुए बिना इनसे मन हटता नहीं। वास्तविक स्वरूप का बोध हो गए तब शरीर संसार से मन हटेगा। वास्तविक स्वरूप का बोध भगवान के अनुग्रह से होता है, भगवान की कृपा से होता है। और भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है। भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है। भगवान की कृपा संत कृपा के आश्रय से, सद्गुरु, संत सद्गुरु की कृपा के आश्रित होकर भगवान की कृपा प्रवृत्त होती है। सामान्य कृपा तो सृष्टि के सभी जीवों पर भगवान की सदा सर्वदा रहती है, पर जिस विशेष कृपा से जीव को स्वरूप बोध होता है, स्वरूप में स्थिति होती है, उसकी अविद्या, अज्ञान, माया जनित सारे विकार नष्ट होते हैं, वह विशेष कृपा संत सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं प्रवृत्त होती है।
संत सद्गुरु जब अनुग्रह करते हैं, जीव को भगवत शरणागति प्रदान करते हैं, भगवान के महिमामय नाम का उपदेश कर देते हैं, और जब शरणागत अनुगत अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से श्री गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक अहर्निश नाम रूप लीला का आश्रय लेता है, ईमानदारी से, छल कपट पूर्वक नहीं, ईमानदारी से, सच्चाई से, तो फिर भगवान वह कृपा कर देते हैं जिस कृपा से जीव का भ्रम नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है। भगवान की कृपा से नष्ट होगा ना भ्रम, तो भगवान की कृपा कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वाणी से, क्रिया से चतुराई करना छोड़ दो। छल कपट के बिना चतुराई नहीं आती, चतुराई करना छोड़ दो। आज चतुराई छोड़ के भजन करो तो कृपा करें रघुराई, राम जी कृपा करेंगे। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है। एक पद में, एक भजन में लोग गाते हैं, हमने तो रासलीला में सुना है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। यही है कि दूसरा है? यही। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की कृपा होती है तो बाबा क्या होता है? कल पंडित श्री झा जी आए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। हमें लगा था कि आप लोगों को भी बताएं, कल हम नहीं बता सके, आज बता देते हैं। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब साधक के चित्त में धन और स्त्री, इन दो के आकर्षण का सर्वथा अभाव हो जाता है पुरुष साधक के चित्त में। और यदि नारी साधक है तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो पुरुष मात्र और धन मात्र के प्रति उसकी वृत्ति हट जाती है। उदाहरण जैसे मीरा जी, गिरधर गोपाल के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या प्रतिकूलता थी चित्तौड़ में? क्या प्रतिकूलता थी? राणा विक्रम
जो मीरा जी का देवर था, और यही कहता था कि भाभी, मेरे बड़े भाई साहब चित्तौड़गढ़ नरेश भोजराज जी की तुम पत्नी हो, राजमाता हो, राजपूतानी आन बान शान मर्यादा का पालन करो, अपने महल में ही रहकर भजन करो, हमारी रोक नहीं है, धर्माचरण करो, हमारी रोक नहीं है। पर ये जो तुम्हारा व्यवहार है, अप्रत्याशित व्यवहार, ये राजपूतानी मर्यादा के सर्वथा खिलाफ है। और मीरा जी की ननद उदाबाई, वो भी अपनी भाभी मीरा को यही बात कहती है कि देखो मीरा, राणा जी इतना ही तो कह रहे हैं कि तुम तिलक मत लगाओ, तुलसी की मालाएं मत पहनो, साधुओं की कथा कीर्तन में मत बैठो, कीर्तन में नाचो मत, यही तो कह रहे हैं राणा जी। और क्या कह रहे हैं, अरे और भी लोगों ने तो भजन साधन किया है, तू अकेली भजन करने वाली है क्या? इसलिए बात मान जाओ, राणा जी जैसे चाहते हैं वैसे तुम रहो, फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। श्री मीरा जी ने उत्तर क्या दिया? मीरा जी ने उत्तर दिया कि मुझे राणा जी से तनिक भी भय नहीं है। राणा जी रूठ भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और हमारा सच्चा प्रियतम श्याम सुंदर रूठ गए तो फिर बाई उदा मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए चाहे राणा रूठे, चाहे सारा संसार रूठ जाए, मैं गिरधर को रुष्ट नहीं कर सकती। और जो कुछ मैं कर रही हूँ वो संसार को रिझाने के लिए नहीं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी उदर पूर्ति के लिए नहीं, मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने प्राण जीवन धन गिरधर को रिझाने के लिए कर रही हूँ। बाला मैं बैरागण होंगी, जा भेसा मारो गिरधर रीझे सोई भेस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। और मीरा जी कहती हैं, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ली, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो।
ए रंग बिरंगा चमक दमक वाला ऐश्वर्य संपन्न तुम्हारा यह मेवाड़ चित्तौड़ देश मेवाड़ हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? थारा देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, राणा लोग बसे सब कूड़ो। तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे राज्य में संत तो रहते नहीं हैं, ये सब कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर रखा है तुमने, जिनको भजन साधन से कोई लेना देना नहीं। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, राणा कहते थे देखो मेरे अनुकूल रहोगी ना तो राजरानी बन के रहोगी, मेरी भाभी हो तो मैं माता के समान आदर करूंगा, तुमको कितना सम्मान देकर रखूंगा, और मेरे खिलाफ जाओगी तो बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। बोले गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो कर रो चूड़ो, ये चूड़ा भी त्याग दिया। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो, काजल टीकी हम सब त्यागा, त्यागो है बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बर पायो छे रूड़ो, बर पायो छे रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी राणा रंग रूड़ो। ये तो राणा जी से कह दिया दो टूक शब्दों में, और जब ननद ने समझाया तो ननद से क्या कहा? शीश द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी, सिसोदिया राणा विक्रम रूठ जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शीशो द्यो रूठ्यो तो मारो काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माई, राणा जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। मैं तो गोविंद का गुण गा रही हूं, और गुणगान में राणा रूठ जाए तो रूठ जाए, क्या बिगाड़ेगा मेरा? अरे क्या कह रही हो मीरा भाभी? मीरा कहती राणो जी रूठ्यो तो बारो देश रखासी, अपना शासन चलावे ना, हम तो चले यहां से। हरि रूठ्या किठे जास्या हो माई, पर ठाकुर जी रूठ गए तो मैं कहां जाऊंगी, फिर मेरी ठोर कहीं नहीं रह जाएगी। लोक लाज की कान न माना, निर्भय निशान घुरास्या हो माई, राणो जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। राम नाम की झांझ चलास्या, राम नाम के जहाज में मैं बैठूंगी, भव सागर तर ज्यास्या हो माई, शीशो द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी, क्या बिगाड़ेगा मेरा? मीरा शरण सांवल गिरिधर की, मीरा शरण सांवल गिरिधर की, चरण कमल लपटास्या हो माई, शीशो द्यो रूठे तो मारो काई कर लेसी।
उदा ने कहा अब तैयारी कर लो, अब नहीं रह पाओगी यहां चित्तौड़ में। तुम्हारे पिता रतन सिंह दिवंगत हो चुके हैं, मां भी चली गई है। तुम्हारे राव दूदाजी जो दादाजी थे वो पहले ही चले गए। तुम्हारा चचेरा भाई जयमल है, और इधर तुम्हारे पति भी चले गए, ससुर भी चलेगी, सास भी चलेगी, राणा विक्रम है। बहुत विकट परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तो तुम कल्पना कर सकती हो, तुम्हारा नारी देह है, स्त्री शरीर है, क्या होगा, कहां जाओगी। मीरा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, मैं गिरिधर के घर जाऊं। क्यों? गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। वहां जाकर ऐसे नहीं करूंगी कि मैं उनको परेशान करूं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, बोर भय उठियाऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। अरे तो तुम्हारी भावना है, वहां जाके कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, कैसे रहोगी। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल ना रहाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, और मेरी जरूरत न समझे तो मोही बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाऊं, बाला मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अब देखो, इस पद में एक विशेष बात है। श्री मीरा जी के चित्त में पुरुष मात्र के आकर्षण का अभाव है। पुरुष मात्र के आकर्षण का भाव मीरा के चित्त में, और दूसरा धन मात्र के आकर्षण का भाव है। ये है भगवान की कृपा। नारी साधक में पुरुष मात्र और धन मात्र के आकर्षण का अभाव हो जाए तो ही भजन बनेगा स्त्री देह से। और पुरुष शरीर में भी धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से विमुक्ति जब हो जाएगी तो पुरुष साधक का भजन बनेगा, भजन नहीं बनेगा। नाम मात्र के लिए भी जिसने विरक्त स्वरूप धारण कर लिया है, साधु सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली है,
उसके चित्त में धन के प्रति, स्त्री के प्रति स्वप्न में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। जागृत की तो चले क्या, ऐसा परिपक्व मन होना चाहिए। और जो सदगृहस्थ वैष्णव हैं वे संसार छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। वे परस्त्री के प्रति आकर्षण का त्याग करें और पराई संपत्ति के प्रति आकर्षण का त्याग करें। शास्त्र की मर्यादा में धन और स्त्री का सेवन करें। यदि ऐसा वे सदगृहस्थ करते हैं तो उनका भी परमार्थ रुकेगा नहीं, वे भी परमार्थ पथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया है तो एकदम सच्ची बात है, हम दूसरे को तो क्या ठगेंगे, हम स्वयं को ही ठग रहे हैं, हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। भूल भुलैया में डालने के लिए विधाता ने, परमात्मा ने दो चीजें रची। यही श्लोक कल झाजी ने कहा, वो हम बोल रहे हैं। वेधा द्वेधा भ्रमम चक्के कांतासु कनकेषु च, लिखने योग्य श्लोक है। वेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षात् भर्गाकृतिर्नरः। बहुत प्यारा श्लोक। तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षात् भर्गाकृतिर्नरः। विधाता ने दो प्रकार से भ्रम की सृष्टि की। ब्रह्मा ने संसार के लोगों को भूल भुलैया में डालने के लिए विधाता ने दो चीजें रच दी। एक स्त्री और एक धन, स्वर्ण, दो चीजों को भगवान ने रचा। तो ये लिखा है तासु माने कामनीषु, कांतासु, और तेषु माने कनकेषु, धनेषु। धन और स्त्री के आकर्षण से जो सर्वथा शून्य है, अनासक्त है इन दोनों में, भगवान व्यास कह रहे हैं उस मनुष्य को मानव की आकृति में साक्षात परब्रह्म समझना चाहिए। मानव की आकृति में वो साक्षात परमात्मा है, देवता है, परमात्मा है। वो मनुष्य के आकार में होता हुआ भी वो मनुष्य नहीं है, मानवाकृति परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार से जिस भाग्यशालिनी स्त्री की वृत्ति पुरुष मात्र और धनमात्र के आकर्षण से मुक्त हो चुकी है, ऐसी वह भाग्यशालिनी देवी भगवत भक्ता नारी शरीर में होने पर भी नारी नहीं है, वो तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। नारी देह में होने पर भी वो नारी नहीं है, क्योंकि केवल एक के लिए नहीं बात कही जा सकती। बात तो शास्त्र तो सबके लिए प्रवृत्त होता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो,
बालक हो या बूढ़ा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, निर्धन हो या धनवान, से कोई प्रयोजन नहीं। मनुष्य मात्र, यदि उसे अपना कल्याण करना है तो ऐसा अपना जीवन बनाना ही पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब सब भ्रम दूर हो जाता है। देखो, अर्थ अविद्यमान जानिए संसृति नहीं जाए गुसाई। संसार के जितने अर्थ हैं वे सब अविद्यमान हैं। घर, धन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि जितने हैं ना, सब अविद्यमान हैं। अविद्यमान समझते हैं, विद्यमान नहीं है। जब हमें शरीर नहीं मिला था तो इन सब से हमारा कोई संपर्क संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। था कोई संपर्क संबंध? और जब यह शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चिता में चला जाएगा, उसके बाद कोई नाता रिश्ता रह जाएगा? उसके बाद भी कोई संपर्क संबंध नहीं रह जाएगा। पर जब हमें शरीर नहीं मिला था उस समय भी हम राम जी के थे। जब शरीर नहीं रह जाएगा तो भी हम राम जी के ही रहेंगे। आज शरीर है तो भी हम राम जी के ही हैं। लेकिन इसके बाद भी ना पहले थे और ना आगे रहने वाले हैं, ना आज हैं। आज जो अपने के रूप में ये प्रतीत हो रहे हैं, यही तो भ्रम है। न तुम इनके हो न ये तुम्हारे हैं। पर ये जानबूझकर इनकी आसक्ति में बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? बिन बांधे निज हठ सठ परवश पर्यो कीर की नाई। अपने हठवश मोहवश ये तोते की तरह से बंधा हुआ है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते को पकड़ने वाले लोग एक ढेकड़ी बांधते हैं, ऐसी लकड़ी रहती है, हमने देखी है, और नीचे दाना बिछा बिखेर देते हैं। वो ढेकड़ी पर बैठता है तोता, तो ऐसी अटकी रहती है, वो ऐसे उछट जाती है वो, तो तोता ऐसे उस पर लटक जाता है लकड़ी पर। अब उसने पकड़ तो रखी है लकड़ी, पर वो समझता क्या है कि लकड़ी ने हमको पकड़ रखा है, पकड़ के झूल जाता है, उड़ता नहीं है, फिर उसको छोड़ता भी नहीं, उसी को पकड़ के लटकता है। तो पकड़ने वाला तुरंत उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही मनुष्य बंधा हुआ है। क्या करें महाराज? अभी हमारे बहुत कर्तव्य बाकी हैं, उनको पूरा करना है। बेटा बेटी इनको कहा होएगो हम मर गए तो चार भूखे मर जाएंगे। जाने मनुष्य क्या क्या नहीं सोचता। हम ये नहीं कहते आप मर जाओ, आप जियो खूब, भगवान का भजन करो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि तुमने जो समझ रखा है कि हमारे बिना सबका काम बिगड़ जाएगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो भी किसी का कुछ बिगड़ने वाला, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, सब अपनी पटरी पर गाड़ी आ जाएगी। हम सोचें कि हमारे कारण ये सब चल रहा है, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी नहीं है। आज हमारा शरीर इसी समय कथनचित नष्ट हो जाए तो भी कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम संसार का रुकने वाला नहीं।
यह सबसे भारी भूल है मनुष्य की, जो सारा संसार का ठेकेदार खुद बन के बैठता है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, इसी साल में बैसाख की घटना है। एक नवजात बच्ची सूखी नाली में पड़ी थी। किसी दुष्ट ने, किसी निर्दयी ने उसको बड़ी क्रूरतावश नवजात बच्ची को फेंक दिया होगा, और सुअर कुत्ते वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि सुअरों का थूथना उसमें नहीं घुस रहा था, नाली सूखी थी, गहरी थी। तो उनको, सुअर कुत्तों को देख करके कुछ लोगों ने कहा, देखें ये क्या है। तो देखा बच्ची जीवित, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, नाल भी लटक रहा था, नवजात बच्ची में जो चिन्ह होते हैं वो सब था, गर्भ का गंदगी सब थी। उस बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल ले गए, स्वस्थ हो गई, प्राण बच गए। अब इसको ले कौन? तो तुलसी पीठ में जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के निकट उसको अधिकारी लोग लेके गए। जानकी नवमी को वो बच्ची मिली थी। उस बच्ची का नाम रख दिया भूमिजा। क्या नाम रखा? भूमि से ही निकली ना, तो भूमिजा नाम रखा। और उस क्षेत्र के कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, एसपी सब उसके जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। और एक ब्राह्मणी माता ने उसको गोद ले लिया। आप हमको फोटो दिखाया था, उन श्री रामचंद्र दास जी ने फोटो दिखाया था। उसमें सुंदर सुंदर किशोरी जी की लीला के पद गा रहे हैं जगत गुरु जी, और वो छोटी सी बच्ची उनके साथ खेल रही है। अब देखो, फेंकने वाले दुष्ट ने तो नाली में फेंक दिया, अपनी तरफ से मार ही डाला उसको। लेकिन श्री ठाकुर जी को उसको अपनी छाती से लगाना था, तो कहाँ नाली में पड़ी हुई बच्ची कहाँ पहुंच गई। एक पवित्र ब्राह्मणी के द्वारा पोषित होने लग गई। संसार जिसने बनाया है उसी को संसार का ठेकेदार बना रहने दो। तुम ठेकेदार मत बनो, तुम तो केवल भजन करो, शरीर से सेवा करो, भजन करो, तुम ठेकेदार मत बनो। लेकिन हम ही ठेकेदार बन जाते हैं। तो जैसे वो तोता बंध जाता है अपने मोह से, अज्ञान से, अपनी जड़ता से, ऐसे ही जीव बंधा हुआ है। और क्या? बोले देखो, सपने व्याधि विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जाई। कोई सो रहा था, उसमें स्वप्न में देखा कि मैं बहुत बीमार हूं, इतना बीमार हूं कि घर के लोग सब बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, और अब लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। वो सोचता है सपने में, और वैद्य इलाज भी कर रहे हैं, अपने अपने ढंग के इलाज कर रहे हैं, और वो तड़फ रहा है एकदम सपने में। तो स्वप्न के वैद्य के द्वारा दी गई औषधि से
स्वप्न में आई हुई व्याधि का, दुख का नाश होगा क्या? नहीं होगा। उस व्याधि से मुक्त होने का उपाय क्या है? उस व्याधि से मुक्त होने का उपाय है कि उस व्यक्ति को जगा दिया जाए, वो जाग जाए। वो जाग जाएगा तो फिर हंसेगा कि अरे, कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे सपने होते हैं कि हमारी अंतिम यात्रा हो रही है, लोग अर्थी कंधे पर लिए हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तमाम लोग रो रहे हैं, ये भी शुद्ध दिखाई पड़ता है। और वो आकाश में चलता है, अपना ही शरीर देख देख कर रोता है, हाय हाय मैं मर गया, हमको लोग जला देंगे, ऐसा सोचता है। सपने ऐसे आते हैं। और जब जगता है तो गद्दा तकिया पर सोता हुआ अपने को देखकर थोड़ी देर तो हंसता है कि अरे वाह जी वाह, आखिरी अंतिम यात्रा हमने अपनी खुद ही देख ली। ऐसे ही संसार का दुख तब तक छूटने वाला नहीं है जब तक जीव जग न जाए। और जगेगा कैसे भैया? हरि गुरु संतों की कृपा के बिना न तो आज तक कोई जागा है न कोई जागेगा। हरि गुरु संतों की कृपा से ही जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जानकी नाथ की कृपा ही जीव को जगाती है। आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी। वेद की ऋचा, गुरुजनों का उपदेश, संतों का उपदेश, स्मृतिकारों का उपदेश, सब एक ही बात कह रहे हैं कि संसार के सभी दृश्य नाशवान हैं। सबके परिणाम में दुख ही दुख है। इनमें अहमता ममता का, आसक्ति का त्याग किए बिना और भगवान श्री राम को भजे बिना, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, इनमें अहमता ममता आसक्ति का त्याग करे और भगवान का भजन करे तो ही इसकी विपत्ति दूर होगी। यदि ऐसा नहीं करता है तो विपत्ति सके को टारी, फिर भला इसकी विपत्ति को कौन टाल सकता है? इसकी विपत्ति को दूर कोई नहीं कर सकता। इसलिए अंतिम बात कह रहे हैं, बहु उपाय संसार तरन का, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए बिनु, जिय सुख कबहू न पावे। संसार से पार उतरने के न जाने कितने साधन भगवान वेद ने, भगवान वेद की पवित्र ऋचाओं ने कहे हैं, पर मैं और मेरा इसके दूर हुए बिना ये जीव कभी सुखी नहीं होता। यही माया है। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, यही माया है। तो मैं और मेरापन जब तक दूर नहीं हो जाता है, अर्थात शरीर के प्रति अहमता और संसार के प्रति ममता का नाश जब तक जीव का नहीं हो जाता है, तब तक वह जीव सुखी नहीं होता। कैसे होगा अहमता ममता का नाश? जैसे जहर की दवा जहर है, ऐसे ही अहमता ममता के नाश का उपाय भी अहमता ममता ही है। कौन सी अहमता ममता?
बोले यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु मेरे सारे अभिमान दूर हो जाएं, पर यह अभिमान हमारा कभी भी दूर न हो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं सेवक, मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव सतत हमारे चित्त में बना रहे, क्योंकि ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक जीव सुखी नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो पद संख्या 120 आज पूर्ण हुई। अब जब भगवान चाहेंगे तो उसके आगे की चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे।